तो गैस मैंने आप लोग को अभी एक गेट दिखाया, वही हम लोग का मेन आने का जाने का है। तो मेरी बहन पानी भर रही है या दुकान जा रही है, मेरी बहन को ताना मार रहा है ये लोग कि 75 बार आना जाना कर रही है, वो भी गाली दे के कह रहा है। और हम लोग का डेली का है, हम लोग का मतलब कि 10 रुपये का बिक्री हुआ तो जाएंगे सामान लेने। हम लोग का ऐसा नहीं है कि एक ही बार, हर महीना का एक ही बार आ जाता है, हम लोग को बार बार जाना पड़ता है दुकान सामान लेने। और आप लोगों ने भी देखा हमारा घर, हमारा उतना भी औकात नहीं है कि हम एक चूना भी करा सकें घर पे। आप लोग को दिख रहा होगा कितना काई लगा। आप लोग रोज़ मैं अपना घर का भी दिखाती हूँ, मेरे घर में उतना ब्राइटनेस भी नहीं है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं रहता, मैं टॉर्च जला के या लाइट रहता है तभी। अंधेरा होने के बाद मैं ब्लॉग ही नहीं शूट करती हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो वो लोग कह रहे कि इधर आना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे प्रॉब्लम क्या है, मैं ना हम हाई फाई है ना मेरा घर हाई फाई है। और कह रही है कि इधर हम बनवाए हैं, सीढ़ी बनवाए हैं, रास्ता में प्लास्टर करवाए हैं, इधर नहीं आना है। तो दूसरा रास्ता बनवा दो तो हम उधर से नहीं जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बात पे अपने तो अपने कुछ ताना मार के रह जा रही है, और काम वाली को लड़ने के लिए बार बार भेज दे रही है। और इस काम वाली का इतना दिमाग है कि इसको पता भी नहीं है कि मेरा मैटर है कि उसका मैटर है। मानते हैं कि तुम लड़ाकिन है, ये है वो है, जो तुम बोल रही हो सुना सुना के कि हमसे पंगा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। और आज गैस मेरे दरवाज़ा पे सुबह सुबह मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, मैं सोई थी। मेरी बहन उठी है पहले, पापा उठते हैं पहले। तो मेरे दरवाज़ा पे 7 फूल था, उड़हुल के फूल 7 फूल थे। रोज़ मतलब कि इधर उधर रहते हैं, मतलब कभी 2 कभी 3 कभी 4, आज 7 फूल थे मेरे दरवाजे पे। और हम लोग हमेशा जब जब फूल डलाता है तब तब हम लोग बीमार चलते हैं। और हम लोग को पता भी है ये कौन कर रही है, ये कर रही है। और अपने घर में सब जितना आदमी है अपने घर में सबको भड़का भड़का के इधर लड़ने भेज रही है। इसके घर में सबको पता है ये बात कि हाँ मेरी बहू का काम है, लेकिन बहू को बिल्कुल एक बात नहीं बोल रहा है बहू को। आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे ये लोग का कहना है आ रही मेरी बहन पानी लेके। ये देखिए हम लोग कैसे घर में रहते हैं, फिर भी लोग को देखा नहीं जाता। ये देखिए इधर भी देखिए। तो गैस मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये लड़ाई कब शुरू हुई। ये लड़ाई लगभग 1 साल हो गई। 1 साल से ये लोग हम लोग को तंग ऐसे ही तंग कर रहे हैं, क्योंकि मैटर ये था ना कि वो मतलब 1 साल पहले की बात है। तो वो कुछ सामान मेरे घर में रखने लाए थे, तो मुझे नहीं पता उसमें क्या था, वो ताला लॉक था सामान में। तो मैं देखती भी नहीं थी क्या है उसमें। तो वो लोग मतलब कभी कभी आते थे और उसमें से सामान झोला में ले जाते थे निकाल के। तो मेरा घर था, फिर मुझे लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं कुछ गलत तो नहीं ना है। तो मुझे गलत लगा कि मैं दूसरों के चलते मैं अपना खुद का रिस्क क्यों लूँ। वो लोग हैं कौन मेरे जो मैं उन लोगों के लिए रिस्क लूँ। हम लोग उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है ना। छोटे छोटे उनके बच्चे थे जो हमारे घर में दिन रात फेंक के चल जाती थी। अब बड़े हो गए हैं तो अब तो कोई मतलब की है ही नहीं कि अब तो बड़े हो गए तो खुद समझ गया, तब इन लोग से लड़ो। बहुत ऐसे कारण है, बहुत से। मैं जितना बताऊँ ना आप लोग को उतना कम है वो कारण। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी बहन ने बोला कि नहीं ये अपना सामान ले जाइए, मेरे घर में चूहे हैं वो काट देंगे। तो इसी मैटर में हम लोग कुछ ज़्यादा बोले भी नहीं थे, बस यही बोले थे कि अपना सामान ले जाइए, मेरे घर में चूहे हैं वो काट सकते हैं। तो मैं आपका सामान क्यों बर्बाद, मेरे सच, ये तो बात सच है। मेरे घर में आए दिन चूहे रहते हैं, दिन भर इधर से उधर खेलते रहते हैं। हम लोग कभी दवा भी नहीं डालते हैं चूहा का, क्योंकि मैं वैसे ही नहीं क्यों पाप करूं। तो उसी टाइम से ये लोग लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। साल भर हो गए, साल भर से ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, नाली में डाल दे रहे हैं। अभी तो नाली में ही डालते थे, सामने पानी बहा देते थे सारा कचरा। और मेरे घर में तो जब मन तब बच्चे को सिखा दिए थे, पत्थर फेंकते थे बच्चे। गैस मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। पता नहीं क्यों ऐसा, क्या क्या मतलब कि क्या बताऊँ मैं। आप लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि इस एरिया में क्या क्या होता है। मैं बताऊंगी तो आप लोग को मजाक ही लगेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि
कोई भी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये किराए का घर है, किसी का अपना घर नहीं है। जो तुम कहोगे कि तुम इधर नहीं आना है, तुमको उधर नहीं आना है, और ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे दरवाजे से पार नहीं होगी, तो तुम दरवाज़ा दूसरा बनवा लो। आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे ब्लॉग में कि गेट एक ही है हमारा वहाँ सामने का, तो बनवा ले, दूसरा बनवा दो गेट, तो मैं नहीं आऊँगी उधर। या फिर तुम मकान मालिक को जाके बोल दो, वो आके बोलेंगे तो हाँ मैं मान जाऊँगी, क्योंकि मैं उन्हें पैसा दे रही हूँ और मैं उनके मकान में रह रही हूँ, ये उनका ज़मीन है। वो कुछ भी बोलेंगे, वो बोलेंगे कि तुम निकल जाओ, तो मैं यहाँ से निकल भी जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती रहेंगे तुम लोगों की तरह कि ये मेरा है, इधर आना नहीं है तुमको और इधर जाना नहीं है तुमको। हम लोग मना भी नहीं करते हैं। अभी भी ये लोग लड़ाई किए हैं 4 दिन से, अभी भी कल मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे घर के बगल में, मेरे घर के दीवार के साइड में ही कचरा फेंक के जाते हैं, उसमें जूठा रहता है, सब्जी का वो रहता है, वहीं पे कीड़े मकोड़े पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं। आप लोग को मैं अपना पूरा कल दिखाऊंगी, घर भी दिखाऊंगी और पूरा आसपास दिखाऊंगी कितना जंगल है और हम लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। इतने, एक तो ऐसे घर में रह रहे हैं ना, कोई हाई फाई घर है, एक तो भाड़े में है, तुम लोग के जैसा हाई फाई घर भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पीछे पड़े हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले ब्लॉग में, मेरे आसपास पहले बहुत साफ़ा रहता था, अब बिल्कुल वही ये लोग को नहीं हो पा रहा है। ये लोग कहते हैं कि तुम लोग नाली साफ़ करो, तुम लोग जंगल साफ़ करो, तुम लोग अगल बगल पूरा साफ़ रखो। हवा से पत्ता उनके दरवाज़ा पे जा रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग डाली है। तो कैमरा तो लगाए ही हो, तो कैमरा लगाए हो तो तुम क्यों नहीं देख ले रहे हो कौन क्या कर रहा है? अपना भी कर्म देखो। बच्चों से तुम क्या करवा रही हो नाली में, तुम क्या कर रही हो, ये सब नहीं देखते हैं सब। और ये सब इन पे मतलब इन लोगों पे कोई विश्वास भी नहीं करता है, इसलिए क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। हम जैसे गरीब पे आप कुछ भी बोल दोगे ना, तुरंत विश्वास कर लेंगे लोग कि हाँ ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है। वो पैसे वाला है, उसको कुछ भी आप बोल दो ना, कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ ये वैसा कर सकता है। यही होती है गरीबी, और ऐसे ही गरीबी में लोग आपको दबा के रखना चाहते हैं। कम ही खाइए, लेकिन आप किसी के पैर के नीचे दब के मत रहिए। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, कम खाइए आप, लेकिन आप बिल्कुल किसी के पैर में दब के मत रहिए, क्योंकि आप गरीब हो, अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, कोई आपका खर्ची चला नहीं दे रहा है। सब आपसे आपका अफवाह उड़ा देगा कि हाँ ये वो है, ऐसी है वैसी है, लेकिन कभी आपका साथ नहीं देगा। पीठ पीछे आपका मतलब अफवाह उड़ना ही उड़ना है। वही अभी हम लोग के साथ हो रहा है। वो पैसे वाला है तो उसका कोई सबूत भी है मेरे पास। कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे या फिर देख लीजिएगा जाके, सारे सबूत है मेरे पास, फिर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई करेगा भी नहीं। मेरा क्या औकात है? मैं गरीब हूँ, ऐसे टूटे फूटे घर में रहती हूँ, पर मैं खुद में अमीर हूँ। जितना भगवान दिए हैं मुझे, मैं उतना ही में खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। क्या करूँ गाइस, रहने दीजिए। हमारी बातें तो 1 साल से ऐसे, हमारे साथ तो 1 साल से ऐसे ही होते आ रहा है। कितना बताऊँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। रहने दो, आप तो मतलब आदत सा हो गया है सुनते सुनते ऐसे लोगों का। हमारे आँख के सामने ये सब होता है, हमारे आँख के सामने झाड़ू लगाते हैं। एक दिन मेरी बहन के पैर पे झाड़ू मार दिया था वो लोग लगाते लगाते, मतलब आँख के सामने, आपके आँख के सामने। ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये खड़ी है और इसका नाली है, ना बोलो, बस उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप बोल दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। ये बेइज्जती होगी क्योंकि वो पहली बात तो कोई यकीन नहीं करेगा आप पे। हाँ, मैं सबूत भी वो की हूँ और व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाई थी, पर किसी को यकीन नहीं है। बस वो पैसे वाला है तो हाँ वो सही है। तो गाइस क्या बताऊँ, रहने दीजिए आप लोग को। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो आप लोग भी अपने घर पे अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे लोग से बच के रहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। तो बाय बाय।